चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के संबंध में। नई भारतीय न्याय संहिता में ये चैप्टर 137 से शुरू हो रहा है। पुरानी भारतीय दंड संहिता में 359 में व्यपहरण का कंसेप्ट हुआ करता था, किडनैपिंग का कंसेप्ट हुआ करता था। देखिए, जिसे अंग्रेजी में किडनैपिंग कहा गया, उसे हिंदी में व्यपहरण कहा गया। किडनैपिंग को हिंदी में व्यपहरण कहा गया है और एब्डक्शन को हिंदी में अपहरण कहा गया है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम लोग क्या समझते हैं, या जनरली तो किडनैपिंग को लोग अपहरण समझते हैं, परंतु विधि के दृष्टिकोण में, इन द आई ऑफ लॉ, थोड़ा सा टेक्निकल बात है। यहाँ टेक्निकलिटी ये है कि जो किडनैपिंग है वो व्यपहरण है और जो एब्डक्शन है वो अपहरण है। तो निपुण बाबू 137 में देखो, आपको किडनैपिंग का कंसेप्ट मिल रहा है। जी सर। एक बार पढ़ के बताइए। Kidnapping is of two kinds: kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. B clause: whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of keeping of lawful guardianship of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship. Explanation: the word lawful guardian in this clause includes any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person. Exception: this clause does not extend to the act of any person who in good faith believe himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. Clause 2: whoever kidnap any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ठीक बात है। तो व्यपहरण के लिए दो बातें इन्होंने कही, जहां तक निपुण ने पढ़ा और हम लोगों ने सुना समझा, तो ये समझ आया मोटा मोटा कि किडनैपिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कि व्यपहरण को दो भागों में लेजिस्लेचर में बांटा। एक तो इन्होंने कहा कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत में से व्यपहरण, ठीक। और दूसरा इन्होंने कहा कि विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो दो बातें निकल कर आई कि व्यपहरण को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, भारत में से व्यपहरण, दूसरा है विधिपूर्ण सुरक्षितता में से। अब भारत में से व्यपहरण के लिए क्या लिख रहे हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से परे ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, या कन्वे शब्द का इस्तेमाल किया है, whosoever conveys a person beyond the limits of India, तो भारत की सीमा से परे कर देगा। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जो किडनैपर है वो भी साथ जाए, ये कहीं नहीं लिखा है इसमें लिखा है कि कन्वे कर, मतलब किसी व्यक्ति को या तो भारत से बाहर ले जाए खुद या भिजवा दे, तब भी काफी है, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना।
अगर किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाया जाए या भारत से बाहर भिजवा दिया जाए, दैट विल अमाउंट्स टू किडनैपिंग, व्यपहरण। ठीक, तो पहली बात बड़ी क्लियर रूप से समझनी है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्यपहरण का मतलब क्या है। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर प्रवहन करके, whosoever conveys a person beyond the India without his consent, तो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे भारत की सीमा के बाहर प्रवहन कर देना क्या कहलाएगा? व्यपहरण कहलाएगा। तो यह व्यपहरण का जो पहला पार्ट है वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि व्यपहरण का मतलब है या तो कोई व्यक्ति किसी को भारत से बाहर ले गया या भारत से बाहर उसकी कंसेंट के बिना उसे भिजवा दिया, तो अपराध कौन सा बना? व्यपहरण का। ठीक, टेक्निकली अंतर है जो कि विधि के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। बाकी लेटर ऑन अगर हम बात करेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन के पनिशमेंट की, तो द पनिशमेंट रिमेन्स सेम, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा है। किडनैपिंग का भी वही पनिशमेंट है और एब्डक्शन का भी वही पनिशमेंट है, लेकिन हम कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें यहाँ नहीं तो कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो हमारे पास कैटेगराइज करने के लिए होना चाहिए, हमें अपनी बात रखने के लिए हमारे पास शब्द होने चाहिए। तो पहली बात तो आप क्लियर हो गई कि व्यपहरण में व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाया जाता है या भारत से बाहर पहुंचा दिया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यपहरण करता या किडनैपर भी उसके साथ साथ भारत से बाहर जाए, ये कतई जरूरी नहीं। वो कैसे भी करके भिजवा दे, कन्वे कर दे, दैट इज सफिशिएंट, उसकी सहमति के बिना। अब दूसरी जो बात आती है, वो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। तो हम लॉफुल गार्जियनशिप का कंसेप्ट क्या है? आप में से कोई बताएगा? लॉफुल गार्जियनशिप का कंसेप्ट या आयु के बारे में कोई व्यक्ति बताएगा? सर, हाँ, अगर लॉफुल गार्जियनशिप का मामला है तो जो चाइल्ड है उसकी एज 18 की जगह 21 साल होगा। मेल फीमेल का भी कोई क्राइटेरिया है क्या? आई थिंक दोनों के लिए तो 21 साल ही है, या फिर फीमेल की 21 साल होगी। मेल की 16 है, मेल 16 और 18, 16 और 18 है। एक तो 21 इतना तो पता है। नहीं वो शादी नहीं। 16 और 18। मेल की 16 और 18। गार्जियनशिप का जो कंसेप्ट है, देखिए गार्जियनशिप वैसे तो 4 तरीके की हो सकती है। ऑनलाइन क्लास में चलती है। क्यों? मैसेज आ रहा है। चल रही होगी ऑनलाइन क्लास, देखिए मेरे यहाँ तो पूरा ही कनेक्ट बता रहा। 4-5 स्टूडेंट ऑनलाइन भी हैं। हो गया कनेक्ट, वो शायद फोन आया होगा, कनेक्टिविटी टूट गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गार्जियनशिप एक तो होते हैं गार्जियन हमारे नेचुरल गार्जियन, प्राकृतिक संरक्षक, दैट इज आवर मदर एंड फादर, नेचुरल गार्जियनशिप। दूसरे गार्जियन कौन से होते हैं? लॉफुल गार्जियन, या जिनको दूसरा जो गार्जियन, एक तो विधिपूर्ण संरक्षक आपके हो गए, एक प्राकृतिक संरक्षक हो गए, एक एडहॉक गार्जियन भी होता है।
तथ्यता संरक्षण। एडॉप्ट गार्जियन का क्या मतलब है कि जिसके पास किसी की गार्जियनशिप टाइम बीइंग के लिए होती है। जैसे आज हमने अपने बच्चे को कोटा पढ़ने के लिए भेज दिया कि भाई वहां पे उसके फील्ड के इंस्टीट्यूशन ठीक है, और कोटा में मेरी शादी भी हुई है, तो मामा जी नाना जी वहीं रहते हैं, तो बच्चे को भेजने में थोड़ा संकोच भी नहीं किया, चलो मामा के घर रहेगा, नाना के घर रहेगा। तो वहां पे उस समय मामा और नाना ही उसके गार्जियन है कि नहीं है? तो ये लोग क्या कह रहा है? तथ्यता संरक्षण, एडहॉक गार्जियन कह रहा है। तो गार्जियनशिप में हमको ये सारे के सारे कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे कि एडहॉक गार्जियन भी अप्लाई करना पड़ेगा, नेचुरल गार्जियन भी अप्लाई करने पड़ेंगे, और एक होता है टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन सा गार्जियन? जो डॉक्यूमेंट के मीन्स आप किसी को एग्जीक्यूट, भाई अगर आप वसीयत करके या टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके किसी को गार्जियन अपॉइंट करते हैं, अगर हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दें कि साहब मेरे ना रहने पर मेरे बालक का गार्जियन ये होगा, तो वो कौन सा गार्जियन कहलाएगा? टेस्टामेंट्री गार्जियन। और जब मैं ना रहूं तो टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप में उसी की गार्जियनशिप चलेगी, है? जब तक कि उसकी उम्र नहीं हो जाती वयस्कता की, या जो भी कानून में 16-18 वर्ष उम्र है। सर ये पहले होता था, थोड़ी ये सही है। क्या पहले 361 आईपीसी नहीं दे रखा था, हाँ। अब उसकी जगह 137 आ गया, हाँ। उसमें हटा दिया गया। उम्र का क्या क्राइटेरिया? अब नहीं है ना सर कुछ, वही तो मैं कह रहा फिर भी क्या बालिग 18? हूं। ऐसे में तो सर जनरली 18 है, और अगर लॉफुल गार्जियनशिप, लॉफुल गार्जियनशिप में तो 21 ईयर्स तक पे गार्जियनशिप चलेगी, हाँ सर वही, बाकी तो और बाकी 18 साल। हाँ, तो 18 साल तक तो 16 वाला हट गया। या तो गार्जियन, ठीक, 18 साल तक कोई बच्चा अपनी गार्जियनशिप में रहेगा। अब वो चाहे नेचुरल गार्जियन हो, चाहे वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो, चाहे वो लॉफुल गार्जियन हो, या चाहे वो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स हो, या चाहे वो एडहॉक गार्जियन हो, है? तो ये चारों ही तरीके के गार्जियनशिप के कंसेप्ट को हमको समझना है कि अगर गार्जियनशिप में ये सारे के सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे तो बच्चा चाहे तो अपने नेचुरल गार्जियनशिप से बाहर ले जाया जाए, चाहे अपने एडहॉक गार्जियन से बाहर ले जाया जाए, चाहे टेस्टामेंट्री गार्जियन के कब्जे से ले जाया जाए, चाहे वो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट और लॉफुल गार्जियनशिप से ले जाया जाए, तब भी क्या माना जाएगा? अपराध व्यपहरण का माना जाए। और इसमें आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें बच्चों की सहमति का कोई महत्व नहीं है। बालक शब्द का प्रयोग किया, और बालक की परिभाषाएं जो नए विधानों में आई है उसमें बालक का मतलब है 18 वर्ष से कम आयु का बालक, है? तो इसमें भी बालक शब्द का ही प्रयोग है। आप देखो यहां दिख रहा है, जो कोई किसी बालक या विकृत व्यक्ति को, ऐसा बालक या विकृत व्यक्ति, तो बालक आया है, तो बालक का यहाँ पे क्या मतलब? जो कि नवीन विधायनों में जो न्यू एक्ट्स आए हैं और उनमें बालक के कंसेप्ट को कहा गया है कि बालक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो बालक है। पहले के टाइम में पराग बाबू सही कह रहे हैं कि 16 और 18 का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था 361 में, पर अभी फिलहाल यहाँ पर ये नहीं रखा गया। अभी इन्होंने बालक शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया, तो बालक से हमको इंटरप्रेट करना है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम। अब अगर 18 साल से कम है और उस बालक को या बालिका को कोई ले गया तो अपराध बनेगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसलिए बहुत खुले रूप में कह रहा हूं कि 18 वर्ष से
कम आयु की किसी बालिका से, हाँ वो रेप के केसेस में था। हाँ 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को साथ ले जाना, भगाकर साथ ले जाना, साथ रखना, जेब में एटम बम रखने जैसा है। क्या है? एटम बम की तरह। क्या होता है एटम बम जब फटता है ना तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। और यहां भी वो का वही कंसेप्ट है। भले वो खुद कहते लड़की की नहीं मैं तो साथ अपनी इच्छा से गई थी, भले वो खुद कह दे कि साहब नहीं मैं तो बहुत प्रेम करती हूं, मैं तो अपनी मर्जी से ही गई थी, ये मुझे नहीं ले गया था, लेकिन फिर भी घर वाले क्या एफआईआर दर्ज कराते कि फलाने का लड़का मेरे बच्चे को हमारी नाबालिग बिटिया को जबरन ले गया, बहला फुसला के ले गया, बेवकूफ बना के ले गया, एंटाइज करके ले गया, डिसेप्ट करके ले गया। अब आज के टाइम में 18 वर्ष तो बहुत अधिक उम्र है, लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने कहा कि दैट इज कॉल्ड एटम बम। अब वो लड़की भले ही खुद की इच्छा से साथ गई है, लेकिन प्रैक्टिकली आज करीब 15-17 साल एडवोकेसी के प्रोफेशन में भी हो गए। जितने भी लड़के लड़कियों के केसेस देखे, जितने भी एफआईआर दर्ज हुई कि नाबालिग लड़की को उठा के ले गए या बहला के ले गए, फुसला के ले गए, उनमें 90% केसेस में ये बम फटा है। ठीक है। और जो लड़का ऐसी लड़की को ले गया है या लड़की लड़के को ले गई है, व्हाटएवर द केस में भी है, लेकिन जो भी हुआ है सजा लड़के ने ही भुगती है। एफआईआर उसी पे दर्ज हुई है, उसकी जमानत भी नहीं हुई है जब तक राजीनामे नहीं हो जाए, और उसे जेल जाना पड़ा। सर जैसे एक तो ये जो आपने बोला ये ऐसी की ऐसी इलस्ट्रेशन इसमें कंसेंट के प्राइवेट डिफेंसेस में भी कोई थी, तो सर जैसे वो मिसकैरेज और अबॉर्शन वाले चैप्टर में कहा ना कि क्विक विद द चाइल्ड, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि क्विक अंडर 18 मतलब 18 साल से मतलब थोड़ा सा ही समय और बचा हुआ है तो भी, क्योंकि उतने में तो बुद्धि होती है 2 दिन भी कम होंगे तो भी लाइबिलिटी रहेगी। हाँ, ओके 2 दिन भी कम होते हैं तब भी कठोर निर्वचन किया है। तो सर जो उस हिसाब से तो जो 18 से 2 सर 18 साल से जो 2 दिन कम की है और जो लड़की फिक्स 18 साल की है, तो उसकी 2 दिन की कम की बुद्धि में और जो 18 साल की होती है उस बुद्धि में फर्क तो कुछ होता नहीं है, तो क्या मतलब है इसका कानून का? अब वो तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड 7 इयर्स। आप कह दो 7 साल 1 दिन का हो गया, नहीं चलेगा। इंटरप्रिटेशन के भी तो रूल्स है ना बेटा, कि दंड कानूनों का कठोर अर्थात नहीं होता। तो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है कि क्विक विथ 80, क्विक विथ 19, स्वीट 16, ये नहीं करना। दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड। होगा भाई किसी बालिका की उम्र निर्धारित करने के या किसी बालक की उम्र निर्धारित करने के क्या मायने होते हैं, कैसे तय करता है? मान लीजिए कोर्ट के सामने किसी बालिका को पेश कर दिया, हिसाब ये तो नाबालिग है, अब कैसे तय करें? क्या क्या मानक होते हैं, किन चीजों से आप किसी की उम्र डिसाइड करते हैं? आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट। भाई सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट हो, और किसी व्यक्ति की आयु का सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट से तय करो, या फिर जो सेकेंडरी और मैट्रिक की मार्कशीट होती है उसमें जो लिखा होता है उससे होता है, या फिर
कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो किससे तय करते हैं? हड्डियों की उम्र से जो तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो चिकित्सकीय परीक्षण होता है। तो जो मेडिकल एग्जामिनर होता है वो किसी व्यक्तियों की हड्डियों के विकास के आधार पे उसकी लमसम आयु बताता है, अप्रोक्सीमेट एज बताई जाती है, तो उससे डिसाइड होता है। तो वो वहां लिखते हैं कि अराउंड 18 या अराउंड, तो वहां पे बेनिफिट जरूर मिल सकता है। थोड़ा बहुत मिलने की संभावना है। और अगर वो सीधा ही लिख दे कि नहीं इट सीम्स बिलो 18 या बिलो 16, तो काम ही खत्म हो गया, बिलो 17 खत्म। तो इस बारे में ऐसा कोई लॉ नहीं है, पर हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता। पीछे से रिपोर्ट यही दर्ज होती है कि मेरी लड़की को फलाना लड़का ले गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और वही वो लड़की अगर फिक्स 18 साल की हो गई तब ये रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। हाँ तब तो लड़की खुद ही करेगी हाँ। कि साहब मैं वाली हूँ। सर और जो किडनैपिंग इसमें तो जो सेक्शन है कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया है सर, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया नहीं दो भाग में बढ़ गए हैं, Within the limits दो भाग में बढ़ गया है। पहले वाला पार्ट अलग है, उसमें कुछ नहीं, एज भी नहीं देखना है, उसमें गार्जियनशिप का कंसेप्ट भी नहीं देखना है। Whosoever conveys a person, तो उम्र नहीं लिखी है, पर्सन चाहिए, विदाउट हिज और हर कंसेंट बियॉन्ड द इंडिया, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि भारत से बाहर ले गए इट मींस किडनैपिंग। सर ये तो बात क्लियर हो गई सर, भारत से बाहर गए तभी किडनैपिंग, अगर भारत के अंदर अंदर है तो लॉफुल गार्जियनशिप में तो किडनैपिंग, दो ठीक है। हाँ, दोनों को अलग अलग करके समझ, तो बात समझ। दूसरी बात पे अभी कर रहा हूँ लेक्चर, अभी चलेगा कि भाई लॉफुल गार्जियनशिप में से लिया, तो लॉफुल गार्जियनशिप में चाहे लड़का हो या लड़की, बालक शब्द का इस्तेमाल किया, और दूसरा विकृचित व्यक्ति का इस्तेमाल किया, तो विकृचित व्यक्ति के बारे में आयु का कोई मैटर नहीं, ठीक। पागल व्यक्ति के लिए आयु का कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है, किसी भी आयु का हो तब भी कहा जाएगा कि अपराध कौन सा हुआ, व्यपराध, क्योंकि पागल कंसेंट देने में समर्थ है। और जो लॉफुल गार्जियनशिप में से जा रहा है बच्चा या बच्ची और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो भी कंसेंट देने में विधि के अनुसार निर्योग्य है। तो सिंपल सी बात कि जो बालक है विच इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज नॉट एबल टू डिलीवर हिज कंसेंट। और या यूं कह दूं कि कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट डीम्ड टू बी वैलिड कंसेंट। किसी बालक की सहमति वैध सहमति नहीं मानी जा सकती, बालक सहमति देने के लिए सक्षम नहीं। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई अगर दोस्ती करो, इश्क प्यार मोहब्बत कुछ करो, तो थोड़ा उम्र देख, नहीं तो क्या होगा, किडनैपिंग एटम बम है, तहस नहस कर देगा जिंदगी को। गलती से अगर भावुकता में 16-17 वर्ष की लड़की के दबाव में आके, या वो कहते हैं कि इश्क तो अंधा होता है, अंधेपन में आके भी अगर ले गए, उसकी खुशी के लिए आपने काम किया, पर आपको आने वाले भविष्य में बड़े दुख झेलने पड़ सकते हैं, ये बात होता, जेल दिखा देगा ये प्यार मोहब्बत आपको। इसलिए हम विधि के विद्यार्थी हैं, हालांकि हम सबकी तो गई ऐसी उम्र है, पर हाँ 18 से कम वालों का ध्यान रखना। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कानून बड़ा कठोर है। वो सीधा कह रहा है कि अगर आप ले गए, सामने वाला भले ही कह दे कि
मैं तो मेरी सहमति से गई थी, गया था, बट कानून में बच्चे की सहमति नहीं मानी जाएगी। यही माना जाएगा कि आपने लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग की है। क्या माना जाएगा? यू हैव किडनैप्ड अ चाइल्ड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, और परिणाम इसका बहुत बुरा होने वाला है। अब किडनैप तो हो ही गया, अब आप 3 दिन या 4 दिन, या किसी लड़की ने कहा कि भाई मेरे पिताजी तो शादी करने वाले हैं, मेरी नाबालिग में ही शादी कर देंगे, मैंने तो तुमसे इश किया, फटाफट से मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, पंखे से लटक जाऊंगी। अब आपको लगे यार ये पंखे से लटकेगी और कह रही है नहीं तो तुम्हारा नाम लेके लटकूंगी, तो आपको लगा यार भाग जाओ। मरना तो है ही है, इधर लटक रही नाम लेके तो भी मरेंगे, तो कम से कम चलो प्लानिंग कर ली, भगा दिया। अब भगा दिया तो लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग का चार्ज तो लगना ही लगना है। और फिर आपने 2-4 दिन उसको साथ रखा, तो 376 का पुराना जो चार्ज था, हाँ। रेप का चार्ज भी आपके पीछे पीछे घूम रहा है। तो सर लेकिन इस बात की क्या वैलिडिटी है कि 3-4 दिन साथ में रह रहे तो उनके बीच में लैंगिक संबंध स्थापित हो गए? इस बात की कोई वैलिडिटी थोड़ी ना है वैलिडिटी का क्या मतलब यहाँ पे? सर। मतलब ये चीज आवश्यक थोड़ी ना है। ऐसे कितने मतलब अदर में भी नहीं तो दाम्पत्य ऐसे होते हैं जिनके 2-3 साल बाद उन्हें बेबी होता है, इसका ही मतलब तो वैसे ही लड़का लड़की अरे साथ में बेटा, रहते हैं। 2-3 साल बाद बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि संबंध नहीं बना। तो सर लेकिन वैसे ही ऐसे कैसे कह दिया? ये तो मजाक वाली बात हो गई बच्चे, ये तो नहीं ना मतलब। 3 साल बाद बच्चा हुआ, 7 साल, मुझे खुद को मेरी शादी के 7 साल बाद बच्चा हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि 7 साल तक मेरे और मेरी पत्नी के बीच संबंध ही ना बने हो। नहीं सर, लेकिन मतलब वो लड़का लड़की 4 दिन तक मतलब वो लड़की लड़के की कस्टडी में रही ना, मतलब कस्टडी, हाँ कुछ भी समझ लो, प्रेम में रही, कस्टडी में ऐसा रही। ना कह सकते कि उनके बीच में मतलब लैंगिक संबंध बने। उसका तो एक प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए जिससे प्रूव हो सके कि लड़के लड़की 4 दिन साथ में रहे तो उनके बीच में क्या वाकई में वैसे संबंध बने कि 376 का चार्जेस लगे। आज के टाइम में एविडेंस इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि मेडिकल करा लो लड़कियों का, और लड़की मना कर देगी मेरा मेडिकल नहीं कराना, तो कानून में करा भी नहीं सकते, ठीक है? तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जवाब का आउट ऑफ लॉ जाके आंसर दे रहा हूं। इतना ही उत्तर है कि आग और पानी में दोस्ती नहीं होती है। समझ गए? नहीं समझ गए सर। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है सर, तो अगर कोई बच्चा बॉर्न अप हुआ तो अब उधर हॉस्पिटल में उसका लॉफुल गार्जियन जो है वो डॉक्टर रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा सर? नहीं, वहां पे उसके गार्जियन रहेंगे, उसके वो नेचुरल। तो गार्जियन है सर, जैसे मदर ने बर्थ दिया हाँ, तो सर अब रात को अगर सडनली उसका बच्चा जो है किडनैप हो जाता है तो किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप होगा, हॉस्पिटल थोड़े ना गार्जियन होगा। क्योंकि सर हॉस्पिटल में गया तो बच्चा हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल वाले तो और मुलजिम बनेंगे, हम्म, हॉस्पिटल वाले तो और अक्यूज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ वो तो एक बनी तो फिर उनके कस्टडी में गार्जियन थोड़ी ना अक्यूज बनता है। हाँ हाँ? ठीक है। भाई हॉस्पिटल वाले तो अक्यूज बनेंगे हाँ। बिकॉज देयर नेग्लिजेंस। उनके यहाँ से बच्चा गया कैसे? भाई उनके प्रीमाइसेस से अगर बच्चा गायब हो गया तो वो तो मुलजिम है। हाँ वो तो एक है। तो उनको हम ये थोड़ी ना कह सकते कि गार्जियनशिप का कंसेप्ट थोड़ी ना अप्लाई कर सकते। गार्जियन तो वही है जो नेचुरल गार्जियन है, हॉस्पिटल में जो माँ है जिसने जन्म दिया है और जो उसके पिताजी हैं, जो नेचुरल गार्जियन है वही रहेगा। वहां कोई गार्जियनशिप का कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है कि हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल गार्जियन हो गया, नॉट एट ऑल। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई जैसे हमने नहीं कहा कि भाई किसी को मामा जी के यहाँ छोड़ दिया तो एडॉप्ट गार्जियनशिप का कंसेप्ट अलग हो सकता है। वो हमने उनको कुछ टाइम दी के लिए उनको बच्चा दे दिया, तो वो एक अलग चीज है कि एडॉप्ट गार्जियनशिप के नाते किसी हॉस्टल में अपने रख दिया, कुछ रख दिया, तो वो दे में भी एडॉप्ट गार्जियन। तो
तो वहां पे छोटा बच्चा है तब भी वो अपराध तो यही लगेगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लेकिन फिर भी वो हॉस्टल वाले थोड़े ना वो एफआईआर, वो तो एफआईआर तो उसके माता पिता का है। तो एडॉप्ट गार्जियनशिप, टाइमिंग गार्जियनशिप हो सकती है, परंतु अपराध तो यही बने। तो मोटी मोटी व्यापरण को दो बातों में समझ गए कि नहीं, ये बात समझ गए? आगे व्यापरण किसको कहते हैं, किडनैपिंग किसको कहते हैं? तो पहली बात तो बड़ी क्लियर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को भारत से बाहर ले, परे कर, whosoever conveys a person beyond the India, beyond the territory of India, without his consent is said to be kidnapping from India। ठीक, तो हमने किडनैपिंग को दो भागों में बांटा, एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपरण। तो उसके लिए कोई बालक व्यक्ति है, कोई बालक है, मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, लड़का हो या लड़की, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरी बात, कोई अनसाउंड माइंड है, अगर उसको उसकी सहमति से भी ले जाओ तब भी क्या माना जाएगा? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो एक दो लाइन इसमें नोट कर सकते हैं हम लोग कि कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड और इंसेन पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी कंसेंट और वैलिड कंसेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस धारा विशिष्ट के लिए किसी बालक की सहमति या विकृचित व्यक्ति की सहमति नहीं समझी जाएगी। क्या कह रहा हूं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन द कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 18 और द कंसेंट ऑफ अ अनसाउंड माइंड और इनसेन पर्सन इज नॉट डीम्ड टू बी अ वैलिड कंसेंट। तो बालक की सहमति है ही नहीं और पागल की सहमति है ही नहीं। और अगर किसी बालक को या किसी विकृचित व्यक्ति को कोई व्यक्ति ले जाता है किसकी संरक्षक की सहमति के बिना, तो कहा जाता है कि वो विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपरण का अपराध करता है। तो ये इसमें ही बात है, whosoever takes away a child or insane person without the consent of lawful guardian या without the consent of guardian is said to be kidnapping from lawful guardianship। और गार्जियनशिप के सारे आयाम मैंने आपको बताया कि गार्जियनशिप, नेचुरल गार्जियन भी उसमें आएगा, टेस्टामेंट्री गार्जियन भी उसमें आएगा, एडहॉक गार्जियन भी उसमें आएगा, और गार्जियन बाय अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जहां किसी बालक का संरक्षक न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो ऐसे मामलों में गार्जियनशिप की अवधि 21 वर्ष की उम्र तक होती है। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। Where the guardian of a child is appointed by the court, जहां किसी बालक का संरक्षक न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाए तो संरक्षकता की अवधि 21 वर्ष तक होती है। बालक के उम्र की 21 वर्ष तक जब हो जाए तब होती है, बाकी मामलों में 18 साल। अब ये तो हो गया आपके अपर पार्ट, जो सेक्शन 137 जो नया भारतीय न्याय संहिता में व्यपरण को डिफाइन कर रहा है, इसका अपर पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको भी अभी निपुण ने पढ़ा था कि साहब अगर किसी व्यक्ति को ये यकीन है सद्भावपूर्वक कि वो किसी अधर्मज बालक का पिता है, क्या है, क्या यकीन है कि वो किसी अधर्मज बालक का
पिता तो फिर साहब और वो बालक को सद्भाव को घुमाने फिराने ले जाए तो उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं किया। अरे मतलब किसी को लगता है कि वो एक बच्चा है, ये बच्चा उसका नाजायज बच्चा है और वो इस सेक्शन के अंतर्गत बच्चे के ऊपर अपनी गार्डियनशिप को एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो उस अरे बच्चे भाई के सीधी सी बात है, किसी लड़के के लड़की से संबंध रहे, घर वालों को पता लग गया कि दूसरी समाज के लड़के से अपनी लड़की के संबंध है, शायद हो सकता है लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई हो, लेकिन घर वालों ने आनंद फानंद में लड़की की शादी किसी से करा दी। अब वो शादी हो गई, लड़की पहले से प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी हो गया। अब ये जो पुराना व्यक्ति जो है, जो कि उस बालक का पिता है, अधर्मज पिता है, शादी कोई ठीक। अब वो जो पिता है ना, उसे विश्वास है कि मैं पिता हूं उसका, ठीक है। अब उसे सद्भाव पूर्वक ये विश्वास है कि मैं उसका पिता हूं, और कभी कभी उसे मान लो बहुत याद आ गई तो वो बच्चे के स्कूल गया, बच्चे को वहां से थोड़ी देर के लिए ले गया, चॉकलेट वॉकलेट खिलाई, थोड़ी देर रेस्टोरेंट में कुछ खिलाया, तो उसने इस धारा में अपराध नहीं किया। ये नहीं माना जाए कि उसने लॉफुल गार्जियनशिप में से बच्चे को, क्या लिख रहा है कि इस खंड का विस्तार ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भाव पूर्वक ये विश्वास हो कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, या जिसे सद्भाव पूर्वक ये विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है। आज अगर ये जो पिता है, अगर ये कह दे कि साहब डीएनए कराओ, अगर ये कह दे कि ये बच्चा मेरा है, चैलेंज करे इस बात को, तो लॉफुल कस्टडी का अधिकारी है कि नहीं है? बस तो अगर वो लॉफुल कस्टडी का अधिकारी है, वो बच्चा उसका है, और वो उसे प्रेमवश मिलने जुलने के लिए कहीं ले जाए, कहीं खिलाने पिलाने के लिए ले जाए, उसने इस धारा में अपराध नहीं किया है। ये नहीं कहा जाएगा कि उसने लॉफुल गार्जियनशिप में से किडनैपिंग की है, किडनैपर नहीं माना जाए। समझ गए हो बात को, या कोई डाउट है किसी का? सर तो वो जो मूवी है परदेसी परदेस जननी वाली, राजा हिंदुस्तान, हाँ राजा हिंदुस्तान, इसमें जो राजा अपने ही बच्चे को ले जाता है लास्ट में, तो वो अपराध नहीं है। क्या अपराध है? उसे तो पता होता है कि वो उसी का बच्चा है। हाँ, उसको वही ना कि बस उसके पास में भाई उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है, और कस्टडी भी उसके पास नहीं थी, तो वो लेके भागा, ले गया बच्चे को। ले गया। माँ बाप जब पति पत्नी है, अब झगड़ा हो गया, मान लो पत्नी ले गई पति को, बच्चे को, या पिताजी जाके ले आए, तो कोई अपराध हो गया क्या? आज मान लीजिए किसी की पत्नी रूठ के चली जाए, और सब पता है कि भाई रूठ के जाएगी, कहाँ जाएगी, मायके चली गई। मायके जाएगी तो सामने पता है मुझे कि गार्डन है, गार्डन में रोज बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं चुपके से जाऊँ बच्चों को उठा ले आऊं, तो कोई अपराध नहीं किया। क्या अपराध है? मेरे बच्चे पापा सर, पापा लेकिन करते हुए ना, हैं, अगर- और कोई विद्रोह भी नहीं करे, विरोध भी नहीं करे। सर लेकिन अगर महिला पुरुष दोनों में तलाक मतलब डिवोर्स, वो अलग चीज है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे, तलाक चल रहा है, तो काज गार्जियनशिप विल लेट डिसाइड बाय द कोर्ट। हाँ, और उसमें अगर कोर्ट ने कहा कि आप पिता बच्चे से केवल महीने में एक बार मिल सकता है और पिता माँ से, उस बच्चे की माँ से छुपके छुपके बच्चे से मिल रहा है, तब कौन सा अपराध आएगा? कुछ नहीं, उसमें भी अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम की है हाँ। तो उसकी गार्जियन माँ होती है, और अगर बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक की है तो लेट द चाइल्ड डिसाइड। नहीं, लेकिन बच्चा 5 साल से कम का, वो बच्चा गार्डन में खेल रहा है, तो कोर्ट ने तारीख दी पिता को कि तुम महीने के, अरे फिर भी वो गार्जियनशिप माँ की है, हाँ, लेकिन पिताजी अगर थोड़ी देर के लिए ले गए, हाँ। उन्होंने इस धारा में अपराध नहीं वो किया। मतलब इस धारा के अलावा दूसरी भी किसी धारा में अपराध नहीं हुआ ना? क्या अपराध हुआ? अपने बच्चे को, हाँ
अगर देखो कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो सकता है ये कि दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पारिवारिक मामलों में कोर्ट के ऑर्डर रोज कंटेम्प्ट होते रहते हैं। पारिवारिक मामलों में कोर्ट के ऑर्डर का क्या महत्व है? कोर्ट कह दे पति पत्नी को ऑर्डर दे दे, डिक्री दे दे जुडिशियल सेपरेशन की कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोओगे आज से, जुडिशियल सेपरेशन हियर बाय डिक्री इज अवॉर्डेड, ठीक है। रात को ही दोनों एक ही कमरे में सो जाए उसका क्या क्या है डिग्री का? क्या है? वहां के दो थानेदार लगाएंगे क्या पुलिस वाले, एक इसके कमरे के बाद एक इसके कमरे के बाद, दोनों ध्यान रखेंगे कि भाई ये डिग्री है कोर्ट की? ये तो संभव नहीं है ना। तो पारिवारिक मामलों में इन चीजों का कोई महत्व मोल नहीं है भाई। सर अगर बच्चे को दादा दादी अगर मिलने जाए और माता पिता की सहमति ना ले तो, अगर कोई बच्चा घर में खेल रहा हो और ऐसे ही मिल ले तो तब भी अपराध है। नहीं, फिर और अगर वो उनको लेके चला जाए तो अपराध है। हैं? अगर लेके चले जाए अपने साथ तो तब भी क्या नहीं है। दादा दादी लिया है क्या वापस? उसकी मदद तो इतनी ठेस पहुंची, वापस आके ले जाए। अगर मदर ना मिलवाना चाहे और फिर लेके जाए तो देखो जब तक कोर्ट मुकदमे नहीं चल रहे, जब तक तलाक नहीं हुआ है, जब तक कोई केसेस नहीं है, तब तक तो कोई अपराध नहीं है। फिड्यूशियरी रिलेशन है इसलिए। हाँ इसमें क्या, जब तक कुछ बात ही नहीं है तब तो दादा दादी ले जाएंगे। हमारे मेवाड़ी में कहावत होती है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा कि होता है। मूल से ज्यादा मूल लग तो ब्याज लागे। तो मूल आवे नहीं आवे, मूल की चिंता नहीं होती है, चिंता होती है ब्याज की। जैनों में ये ज्यादा चलता है। जैन लोग ब्याज पर रुपए देने का व्यवसाय कारोबार करते हैं। अगर कोई ग्राहक उनका ब्याज बराबर टाइम से दे दे तो शायद वो ताउम्र आपसे मूल नहीं मांगेंगे, ठीक, क्योंकि उनको मूल की परवाह नहीं होती, ब्याज बड़ा प्यारा लगता है। इसी तरह आज जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और मेरा बेटा है, तो मेरे माता पिता को जितनी मेरी परवाह नहीं है उतने मेरे बेटे की परवाह है, क्योंकि मैं तो मूल हूँ, वो ऋण है, वो ब्याज सॉरी वो इंटरेस्ट है। तो मूल की परवाह नहीं है, इंटरेस्ट की है। तो ऐसे दादा दादी को रोका थोड़ी जा सकता है। और अगर वो बच्चों से मिल लिए, मैं तो कह रहा हूँ लेके घर भी आ गए, बच्चे भी हंसते हंसते आ गए, तो क्या गुनाह है? अपराध हो गया। हाँ अगर बच्चा दूध पीता है तो दैट माइट बी ए डिफरेंट। हाँ सर वो है, पर अगर मदर नहीं मिलने देती है ये क्या मदर नहीं मिलने देती, ये क्या हो गया है? मदर तो है, मदर तो शादी, अब उसकी माँ जो है वो तो पति को भी कह दे कि तुम तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलोगे, तो इसमें मेरी फैमिली का ये मैटर है, इसीलिए भैया ऑफ हो गए ना, तो वो बच्चों से मिलने नहीं देते थे। तो आपकी क्या उम्र है बच्चों की? वो 5, एक लड़की 5 साल की, मेरे अंकल के है इसे, और लड़के की 3 की है। 3 साल वाली है तो उसकी कस्टडी तो भी फिलहाल भूल जाइए। जो 5 से ऊपर हो गया है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दीजिए कस्टडी के लिए। और अगर आप ये भी लगाइए कि साहब जो सामने वाले लोग हैं वो उसकी शिक्षा भरण पोषण में ठीक से सक्षम नहीं है, हम लोग सक्षम हैं, चाइल्ड के वेलफेयर के हिसाब से कस्टडी हमको दे दी जाए तो हम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे करेंगे, क्योंकि खून तो हमारा ही है। तो इन ग्राउंड्स पे कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो इसमें क्या होगा? और बच्चे भी बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए कोर्ट में डिसाइड कस्टडी। एक अगर माँ बिल्कुल है, कुछ है ही नहीं, उसके पास खुद का पेट भरने की पैसे नहीं है और बच्चे को जबरदस्ती रख रही है और वो बच्चा बिल्कुल ही बीमार हो जाए या उसकी शिक्षा विक्षा भी ठीक से नहीं हो, तो क्या मतलब है ऐसे का? चाइल्ड का वेलफेयर थोड़ी हो रहा है। तो चाइल्ड का वेलफेयर अगर हो रहा है और आप ये कोर्ट के सामने दिखा दोगे तो निश्चित रूप से, और अगर मदर सक्षम हो तो सक्षम हो तो फिर बच्चों की इच्छा पर डिपेंड करेगा। सर जो ज़्यादा सक्षम है वो ग्राउंड में होता नहीं, फिर बच्चों की कहीं ना कहीं बच्चों की भी तो इच्छा है ना, है वो बच्चा कहते नहीं साहब मैं तो मेरी माँ के साथ ही खुश हूँ। और सक्षम से ज्यादा फिर कोर्ट ये भी देखेगी कि सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूलों के अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है वो फिर राशन फ्रेंड्स मेरा तो इतना सा कहना है कि बच्चे की कंसेंट भी मटेरियल है, उसके अलावा बच्चों का वेलफेयर भी। अब ये नहीं होता
कि सरकारी में पढ़ने वाले सरकारी में पढ़े, हाँ, पर हाँ मदर की इस कैपेसिटी थोड़ा बहुत वेलफेयर करने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, तो वो कौन देखता है। इस तरीके से तय करें। इसके अलावा चलिए, तो समझ गए हैं कि इस एक्सेप्शन का मतलब ये है कि गुड फेथ में कोई ये समझता है कि ये मेरा बालक है और उसे थोड़ी देर के लिए ले जाए, कुछ करे, तो इस बात नहीं बनेगा। वो लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग नहीं कही जाएगी। समझ गए हैं। पनिशमेंट है आखिर में 7 वर्ष, कितना? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years shall also be liable for fine. तो जो कोई भारत में से या फिर विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपरण करेगा, वो दोनों में से किसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Whosoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description up to 7 years and shall also be liable for fine. तसल्ली से पढ़ लीजिए 137 को। अगर कहीं कोई डाउट लगता तो सवाल पूछ सकते हैं। सर हाँ, ये मेरे मन में वो जो बहुत सवाल तो वैसे ही हमने पूछे, हाँ, कैसे फिर पूछो। हाँ सर, मैं ऐसे जानबूझ के नहीं, मन में वास्तविक सवाल आता हाँ, है। वास्तविक पूछो। सर, अगर लड़का लड़की दोनों की आयु अंडर 17 और फिर वो एक साथ भाग गया, तब तो किसी की लाइबिलिटी नहीं रहेगी ना लड़की की ना लड़की की। हाँ ठीक बात है। दोनों ही सहमति देने के लिए सक्षम मतलब उस केस में किसी के लड़के के ऊपर भी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वो भी अंडर 18 है, लड़की भी अंडर 18 है और उम्र के तकाजे में आगे ये देखा गया कौन किसको ले गया। क्योंकि व्यापरण अपराध है और 7 साल से अधिक आयु का बालक अपराध करने के लिए सक्षम। हाँ, और उसने लिखा भी है whoever commits any person, हाँ whoever में whoever आ गया। हाँ, तो फिर ये देखें कि लेकर कौन गया। 10 साल का बच्चा 15 साल की लड़की को भी ले गया। और ले गया, ले गया तो ले गया। देखना ये। इमोशनल चलिए, बहुत हो गया आज के लिए। किडनैपिंग यहाँ खत्म हो गई है। एब्डक्शन के अपराध को कल पढ़ें।